Hello, it's standard students. Today I am going to teach you your science third lesson, force and pressure. So let me start, students. Our lesson. First of all, there is a written one question. What is a force? तो हम फोर्स क्या होता है इसमें पूछा गया है. पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं फोर्स क्या होता है. स्टूडेंट्स, अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स आर एक्टिंग रिमेन्स स्टेशनरी. कोई भी स्टूडेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होता है तो वो कैसा रहेगा, वो रिमेन्स वैसा ही रहेगा. जस्ट लाइक अगर ग्लास है, ग्लास में पानी है, हम बोलेंगे कि मतलब वो पानी, ग्लास मेरे पास आ जाए, मुझे पीना है, ग्लास आ जाओ पानी पीना है, तो होगा क्या स्टूडेंट? नहीं. जब तक हम उसे अपने हाथों से उठा करके पिएंगे नहीं, मीन्स हम जब तक अपने हाथ से उसे उठाएंगे नहीं, फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे नहीं, तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मीन्स उसकी जगह चेंज नहीं होगी. तो विदाउट फोर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स में क्या होता है, अगर जब तक हम उसके ऊपर कुछ चीज़ों पर एक्ट नहीं करते, मतलब वो एक्ट नहीं करता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, तो तब तक फोर्स नहीं हुआ रहता है. एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन continuous on move with the same speed and same direction when no force is acting on the object. और एक बात है स्टूडेंट्स फोर्स का, कि फोर्स पर क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो क्या स्टूडेंट्स कर रहा है, जैसे कि पंखा है, तो वो क्या कर रहा है, सेम स्पीड में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सर्कल 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 सर्कल, तो उसकी स्पीड भी सेम है और उसका डायरेक्शन भी सेम है. तो वैन नो फोर्स एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट, मतलब उस फोर्स पर कोई उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है. ये भी क्या है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, एंड इट इज़ अ ट्रू कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए, अगर वो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट्स, तो हम नहीं कह सकते कि काम हुआ है, फोर्स अप्लाई हुआ है. जब तक मतलब उसके ऊपर उसका डायरेक्शन चेंज ना हो, तब तक हम नहीं कह सकते कि फोर्स हुआ है. ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट्स. और फोर्स मीन्स क्या होता है, मैं ये बताती हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करना, उसका डिस्प्लेसमेंट करना, एक जगह से उसे दूसरी जगह पहुँचाना, या फिर हाँ दिस कॉल्ड एज फोर्स. कि मतलब कोई भी चीज़ हो स्टूडेंट्स विदाउट फोर्स, छोटे से बड़ी चीज़, चाहे वो बड़ा सा रॉक्स हो या फिर एक छोटा सा लाइटर हो, जब तक हम उसे अपने हाथ से उठाएंगे नहीं स्टूडेंट्स, उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक उसकी जगह चेंज नहीं होगी. तो लेट बी स्टार्ट. देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कार है स्टूडेंट्स, उसे एक मैन क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर. तो सेकेंड थिंग है, एक बच्चा है वो डॉग को क्या कर रहा है, खींच रहा है, वो भी पुल कर रहा है. एक लड़का है तो वो क्या कर रहा है, बॉल को किक मार रहा है. तो ये सारी चीज़ों में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो देखेंगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं. कार मूव्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन मैन अप्लाई ऑन द फोर्स ऑफ बिहाइंड. कार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब आदमी क्या कर रहा है, उसके ऊपर उसके पीछे से क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है. अ रिकल्टेंट डॉग्स, मतलब वो बच्चा क्या कर रहा है, डॉग को क्या कर रहा है, खींच रहा है. मतलब अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल एंड किकिंग अ बॉल, क्या ही बॉल, सॉरी ये स्क्रीन मेरी थोड़ी सी, दी बॉल. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि एक बच्चा, मैंने जो आपको पहले बताया कि डॉग को क्या कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है. फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ये बच्चा किक मार रहा है बॉल को. व्हेन डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस, क्या तुम्हें ऑब्जर्व हो रहा है, अ फोर्स एक्ट ऑन टू बॉडीज थॉट टू द इन डायरेक्शन बिटवीन दैम. फोर्स क्या कर रहा है, दो बॉडीज़ पर एक्ट हो रहा है. देखो यहाँ से डॉग भी अपना क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और यहाँ से बच्चा भी फोर्स लगा रहा है. तो ये क्या हो रहा है, मीन्स फोर्स क्या हो रहा है अब, तो वो दोनों बॉडीज़ के बीच क्या हो रही है स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन हो रही है दोनों के बीच. अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सम इवेंट, कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ पर नीडल्स है और मैग्नेट है. तो नीडल क्या कर रही है, पिंस क्या कर रहे हैं, मैग्नेट में अट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स मैग्नेट क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट्स वाई पिन क्या हो रही है, उनको जा कर के अट्रैक्ट हो रही है. सेकेंड है स्टूडेंट्स कोम्ब है. तो कोम्ब मीन्स आपको पता है कि कंघी, अगर हम कंघी को रब करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आता है.
तो ये फोर्स क्या करता है स्टूडेंट्स, जो पेपर होते हैं, पेपर की बीट होती है, छोटे छोटे कप टुकड़े होते हैं, वो उसे अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पर सेम ट्री से क्या हो रहा है, कोकोनट फॉल हो रहा है। तो स्टूडेंट, जो ट्री से कोकोनट फॉल हो रहा है तो वो नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है, इसका भी रीज़न है। इसका ये रीज़न है कि जो ग्रेविटी है उसे क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। दैट्स वाई क्या हो रहा है, वो नीचे आ रहा है। मीन्स ग्रेविटी भी क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। और जो ऊपर जो कोकोनट, ट्री पर जो कोकोनट है स्टूडेंट्स, वो ट्री भी क्या किया है, फोर्स अप्लाई करके रखा है। दैट्स वाई जो कोकोनट है वो ट्री के ऊपर, पेड़ पर लगे हुए हैं। जब वो फोर्स अप्लाई करना छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, ग्रेविटी का फोर्स काम करने लगेगा और वो ट्री को क्या कर, मतलब सॉरी, कोकोनट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट्स वाई फ्रूट क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। अभी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो लेट बी सी कि क्या लिखा हुआ है। अगर इसमें मतलब मैं रीड करते जाऊँगी, अगर कुछ नहीं मतलब जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है उससे कुछ अलग होगा तो मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँगी। अ कोकोनट इन फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द कोकोनट ट्री, मतलब कोकोनट ट्री से गिरा। ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट ऑन द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स। व्हेन अ कोम्स गेट्स रब अगेंस्ट हेयर, मतलब मैंने आपको बताया कि कोम को हेयर के अगेंस्ट रब करते हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर्स kept on the tables get attract to the comb, बताया मैंने आपको। the combs has been a electrostatic charge, ये भी बताया कि हाँ comb के अंदर कौन सी चार्ज आती है, electrostatic चार्ज आती है। the combs has been a electrostatic charge and there is an opposite charge of the pieces of paper and these pieces of paper stick of the comb। मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि जो पीसेज ऑफ पेपर से क्या होता है, उसके मतलब अपोजिट आता है, अपोजिट चार्ज आता है। दैट्स वाई क्या होता है, वो उन्हें क्या करता है, पेपर पर क्या होता है, कोम पर क्या होता है, वो छोटे छोटे पीसेस पेपर्स के स्टिक हो जाते हैं। See students, 3.1 in figure 3.1, a force is seen to act through a direct contact of the object। कोई भी मतलब फोर्स क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट किससे कांटेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट से, और वाया वन और मोर ऑब्जेक्ट, मतलब एक या ज़्यादा ऑब्जेक्ट से। तो इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सच फोर्स कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स। मीन्स वो किसी के कांटेक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, एक दूसरे से अटैच हो रहा है। 3.2 में देखेंगे, अ फोर्स इज अप्लाई बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इवन इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन अ कॉन्टैक्ट। मतलब ये फोर्स किससे अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, विद टू ऑब्जेक्ट्स से हो रहा है और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो दिस कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का था। अब स्टूडेंट्स देखेंगे नेक्स्ट, मस्कुलर फोर्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स and it is applied to the object with the help of the our muscles. It is applied in a several cases such as a lifting, pulling, pushing। अभी यहाँ पर क्या बोला है स्टूडेंट्स, जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो कहाँ पर, हमारे मसल्स पे भी अप्लाई होता है स्टूडेंट्स। क्योंकि हम जब क्या, कौन से टाइम पर अप्लाई होता है स्टूडेंट, जब हम किसी भी चीज़ को उठाते हैं, पुश करते हैं या खींचते हैं, पुलिंग करते हैं या फिर पुशिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, गाड़ी को पुश कर रहा है, मतलब धकेल रहा है, और बॉय का क्या कर रहा है, कुत्ते को पुल कर रहा है, खींच रहा है, जस्ट लाइक दिस। तो इसमें कौन से को फोर्स का अप्लाई होता है स्टूडेंट्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई होता है। ऑन दी 1 सेकेंड, नेक्स्ट स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ऑन द कॉन्ट्रेरी फोर्स इज लाइक मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट। मीन्स ये जो फोर्स है स्टूडेंट्स विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स करते हैं, इसलिए इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहा जाता है। व्हेन अ बॉल इज कीप्ड ऑन द टेबल एंड पुश्ड अ लिटिल, इट्स मूव अहेड ऑफ द गेट स्लो एंड स्टॉप। अगर हम किसी भी बॉल को टेबल पे रखें, उसको स्लोली क्या करें, पुश करें, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा क्या करेगा, मूव करेगा और फिर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अ कार रनिंग ऑन अ प्लेन रोड ट्रेवल सम डिस्टेंस एंड stop after the engine is a switch off. This is because of the force is friction between a ground surface and the object in the motion। अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स एकदम सिंपल सी बात बोली है,
लेट बी सी कि क्या बोला है यहाँ पर। अगर एक कार चल रही है स्टूडेंट्स, तो वो जब ट्रैवल करती है सम डिस्टेंस एंड स्टॉप आफ्टर द इंजन स्विच ऑफ, जब इंजन को स्विच ऑफ करते हैं स्टूडेंट, तो क्या क्या कार क्या होती है, स्टॉप होती है। क्यों स्टॉप होती है स्टूडेंट? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन कहाँ कैसे होता है स्टूडेंट्स, मैं बताती हूँ। आपने व्हील्स देखे होंगे, कार्स की, व्हीकल्स की व्हील्स देखे होंगे स्टूडेंट्स। तो व्हील्स क्या करती है, जो अर्थ का सरफेस होता है उससे टकराती है। दैट्स वाई क्या होता है, वो ईजिली क्या होती है, मतलब व्हील्स की वजह से वो कार, फ्रिक्शन की वजह से वो कार क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इन दिस absence ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स द ऑब्जेक्ट्स वुड बी रिमेंड इन द मोशन। अब जब तक फ्रिक्शनल फोर्स स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं होगा, तब तक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन करते रहेगा। देखिए जैसे कि प्लेन भी होती है, एरोप्लेन भी होती है, तो जब वो नीचे स्टूडेंट्स लैंड करती है, तो आप देखोगे उसके जब व्हीलर्स निकलते हैं एरोप्लेन के, तो वो क्या करते हैं, हाईवे के जो सरफेस होती है उससे ज़ोर से क्या करते हैं, घिसते हैं। कभी कभी मतलब एकदम ज़ोर से घिसते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो घिसने की जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। तो वो उनका क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा, तब तक जो भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन करता रहेगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ अ वेरी यूज़फुल इन अ डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में स्टूडेंट्स फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही यूज़फुल है। व्हेन वॉकिंग, जब हम चलते हैं, वी पुलिंग अ ग्राउंड बिहाइंड टू द विथ आवर फीट इन द absence ऑफ द फ्रिक्शन वी विल स्लिप एंड नॉट बी एबल टू वॉक। सीधी सी बात है, सही बोला इसने। अगर जो क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, तो हम ठीक से चल नहीं सकते। जैसे देखो हम लादी पर चलते हैं, हमारे घर का जो फर्श होता है स्टूडेंट, वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, प्लेन होता है। अगर हम उस पर साबुन बिबुन मतलब कभी हम उसे धोते हैं, तो वो बहुत ही स्लिप करता है। तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो मतलब कोई भी चीज़ें मतलब हम गिर सकते हैं, हम ठीक से इजीली फटाफट वर्क नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन किसी भी चीज़ के लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए फ्रिक्शन बहुत यूज़फुल होता है। आप ही सोचो कि रोड पर टाइल्स क्यों नहीं लगा सकते। रोड पर अगर टाइल्स लगा देंगे तो क्या होगा, गाड़ी रुकेगी ही नहीं, मतलब उसके व्हील्स का फ्रिक्शन ही नहीं होगा और एक्सीडेंट्स होने के बहुत चांसेस रहेंगे। इट इज़ अ मीन्स जस्ट वन टाइप सजेशन कि मैं आपको ऐसा बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ all the object in the motion have a frictional force acting on them, which is a acting of the direction opposite to the डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हर एक ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स फ्रिक्शनल फोर्स मूवमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देन आफ्टर ऑल मतलब जो भी डायरेक्शन होता है स्टूडेंट्स, उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग केले के जो छिलका होता है स्टूडेंट्स, अगर रास्ते में होता है और इंसान उसके ऊपर पैर रख देता है, तो वो तुरंत स्लिप कर जाता है, क्योंकि उसमें जो केले का छिलका होता है स्टूडेंट्स, उसमें और जो सरफेस होता है उस पर फ्रिक्शन नहीं हो पाता, वो स्लिप कर जाता है। और उसमें और भी दिया हुआ है कि स्ट्रेट सिमिलरली द यू कैन सी द मड। हाँ, और द मड मीन्स होता है स्टूडेंट कीचड़ में भी बहुत लोग क्या हो जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। मतलब हम अगर शू भी वेयर किए, चप्पल भी वेयर किए, तो वो और भी स्लिप कर जाती है। तो इसलिए अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हमारा चलना क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब मुश्किल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखेंगे क्या है, सी अवर नेक्स्ट टॉपिक। लेट बी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी इसमें क्या बोला है स्टूडेंट्स, फिल द बिग प्लास्टिक ट्रे विद द वाटर एंड leave the two bottles floating with the magnet at the top. Take two bottles near to each other. If the north pole of the magnet is near to the south pole, the other magnet, the bottles will be head towards to each other, becomes unlike poles attract to each other. Observe what will happen when the direction of the bottles are changed. We can observe change of the motions of the bottles without any direction. This means there is the exit of non-contact force between the two magnets. स्टूडेंट्स अभी इसमें बोला है कि आपको एक बड़ा सा प्लास्टिक का ट्रे लेना है, उसके अंदर पानी भरना है स्टूडेंट्स हाफ, फिर उसके ऊपर क्या करना है, बॉटल रखना है और उसके ऊपर मैग्नेट रखना है स्टूडेंट्स, और दोनों क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, मतलब हाँ अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ऐसे करके आपको रखना है। जैसे इसमें रखा हुआ है कि साउथ नॉर्थ
ऐसे करके रखना है स्टूडेंट्स। तो ये क्या करेगा, साउथ नॉर्थ पोल में क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लेकिन जब ये अलग अलग है स्टूडेंट्स, मीन्स कैसा है, इसका डायरेक्शन क्या है, अलग है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करेगा, मीन्स कांटेक्ट में रहेगा, एक दूसरे के अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स, मीन्स सेम डायरेक्शन कर देंगे, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा, मीन्स ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं रखेगा। दिस कॉल्ड एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब एक दूसरे, मतलब कोई भी चीज़, अभी मैग्नेट की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर सेम डायरेक्शन है तो दे गेट्स रिपल्स, मतलब वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। और एक मतलब सेम अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जस्ट लाइक दिस स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ऐसा। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इनके डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो वी कैन एब्जॉर्ब चेंज द मोशन ऑफ द बॉडीज विदाउट एनी डायरेक्शन। मतलब इनका क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या होता जा रहा है स्टूडेंट्स, उनका मोशन क्या हो रहा है, बॉटल का चेंज होते जा रहा है बिना किसी डायरेक्शन के। तो इट मीन्स ये क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट्स। मतलब ये दो मैग्नेट है लेकिन उनके अंदर कोई कांटेक्ट नहीं है, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दी टू मैग्नेट्स। देन इतना स्टूडेंट्स आज के लिए बहुत है। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझा तो मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँगी। यू हैव टू लर्न दिस एंड राइट डाउन द हार्ड वर्ड्स in this lesson.